भगवान ने कहा, यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित कर देता हूँ। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता है। ये सबसे डरावना श्लोक है भागवतम का। इसको जो भी भक्त पढ़ते हैं पहली पहली बार तो बड़ा खतरा लगता है कि इसको पढ़ने के पता नहीं आगे क्या होने वाला है सही रास्ते पे आ गए कि नहीं आ गए। तो इससे जो अच्छा हमारे देवी देवता थे, कम से कम ऐसे खतरनाक बातें तो नहीं लिखी है वहाँ पे। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अस्या हम अनुग्रहामी अनुग्रहामी, ये भगवान की विशेष कृपा है। हरिष्य तद्धम शनय शनय, धीरे धीरे हरते हैं। लेकिन बहुत फ़र्क है, एक काल के द्वारा, एक कर्मों के द्वारा हरना और भगवान के द्वारा हरना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस तात्पर्य में भले बहुत अच्छी तरीके से प्रभुपाद जी के शिष्यों ने समझाया है, विश्वनाथ जी ठाकुर को इसमें कोट किया है और कई अपनी अंडरस्टैंडिंग और प्रभुपाद जी कई तात्पर्यों से सार निकाल के बताया है। तो इसमें सब पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा बहुत लंबा तात्पर्य है। इसमें जो प्रमुख प्रमुख अंश हैं उसको ज़रा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो भगवान के भक्तों के जीवन में जो सुख दुख अनुभव करना पड़ता है वो लोग सोचते हैं कि भौतिक कर्मों के समान है, एक साथ होता है एज इट इज़। लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए कि भगवान से प्रेम करने के आपातकालिक प्रतिफल होते हैं। इसको इंग्लिश में वहाँ पे लिखा हुआ था कि देयर इज इंस्टेंटेनियस रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द सुप्रीम। भगवान का एक आदान प्रदान करने का तरीका है। तो कहने का मतलब कोई भी भक्त अगर भजन क्रिया में लगा है और उसको लगता है कि भगवान मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो ये सही समझ नहीं है। भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे क्योंकि भगवान एक व्यक्ति हैं, तो रेसिप्रोकेशन तो आएगा। लेकिन किस तरीके से आएगा ये बहुत आवश्यक है आचार्यों की टीकाओं से समझने का। आगे रूप गोस्वामी जी का भक्त रसामृत से कोट करके बता रहे हैं कि हमारे जो पाप कर्म होते हैं 4 स्थितियों में होते हैं और कैसे भक्ति, शुद्ध भक्ति इस चीज़ को धीरे धीरे खत्म करती है। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट यहाँ पे कोटेशन दे रहे हैं गोपाल अपनी श्रुति से। वो बता रहे हैं कि भक्तिस्य भजनम ततिहि या मुत्रो आविद्य नैर सेना मुष्मिन मनः कल्पनम अतिदेव नैकष्कर्मयम। भक्ति भगवान की पूजा करने की विधि है। इसमें सारी भौतिक उपाधियों से, चाहे वे इस जन्म में हो या अगले जन्म में, विरक्त होकर उन पर ध्यान एकाग्र करना होता है। इससे सारे कर्मों का विलय हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? धीरे धीरे जितनी उपाधियां हैं इसका विलय होना और मन को एकाग्र करके भगवान में लगा देना, जिससे कि सारे कर्मों का विलय हो जाए। ये थोड़ा सा एक सिद्धांत है यहाँ पे। आगे बता रहे हैं, किंतु भक्ति की प्रत्येक अवस्था में भगवान अपने भक्त पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि उसके कर्म का धीरे धीरे निरसन होता रहे। कहने का मतलब है एक शुरुआत का भी भक्त हो चाहे बहुत उन्नत भक्त भी हो, हर स्थिति में भगवान पूरी नजर रखते हैं कि किस प्रकार उसके कर्म का विलय करना है, कर्म को धीरे धीरे उसके जीवन में खत्म करना है। इस सत्य के बावजूद कि भक्त जिस सुख दुख का अनुभव करते हैं वह सामान्य कर्म फलों के समान ही होता है, किंतु इन्हें देने वाले स्वयं भगवान होते हैं।